ओम शांति। आज 15 मार्च 1999 की अव्यक्तवाणी को रिवाइज करते हैं, जिसका टाइटल है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा दुलार व परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे। तो अपने को राजा समझते हो? समझते हैं सभी अपने को राजा? कहे हाँ जी बाबा, नाम है ही राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना? अपने आप को देखो कि मैं राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वो तो जानते हो ना? रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं? बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते तो हो ना? बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देते हैं। पर राज्य की निशानी है ये कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती है। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीनता बनाना। वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार है उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से भी अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोल चाल में आना। चाहे सुनना चाहे सुनाना, डबल अंडरलाइन। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वह अभी कहीं कहीं इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या? ये माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही है, तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई न कोई बात में जहां कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई न कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त तो होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही है। साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो ये माया का वार नहीं होगा। माया हार खा लेगी। ये माया की हार है, वार नहीं है।
सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ तो स्मृति में रखो। हाँ, बाप के साथ को सदैव स्मृति में रखना है, बस इतना ही करना है, इतना तो कर ही सकते हैं ना सभी। हाथ ऊपर करें, चेक करो कि बाप का साथ है, साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन, बाप ही तो है। जब बाप ही तो है तो वह पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो, अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है। बहुत गहराई का प्रश्न है, अपने आप से पूछे। दूसरों को भी अनुभव होती है, क्या समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या समझते हो, है पावर? अच्छा, यदि पावर है तो कितना समय, सदा है? पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं कि पावर है, परंतु विशेष डबल डबल अंडरलाइन किस शब्द पर करते हैं बाबा? सदा। क्या ये पावर सदा के लिए है, या कभी आती कभी चले जाती, कभी हाँ कभी ना? ऐसे तो नहीं है ना। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है ना कि सदा है, तो सोच में पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? क्या कहेंगे? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हैं ना। तो टीचर्स बोलो। सभी से बाबा एक एक करके हाथ पर उठा रहे हैं। हाँ, क्या अखंड राज्य स्थापन किया है? राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है, या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे चाहते हो, लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है। ऐसे है। फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। अभी सम टाइम खत्म हुआ, जयंती बोलो, रिजल्ट देंगी ना। तो सम टाइम खत्म है अभी सम टाइम खत्म? हाँ, बाबा एक एक से पूछ रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। हाँ, हाथ ऊपर करे जो समझते हैं कि अभी सम टाइम खत्म हो गया। सदा के लिए रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, सर्व कर्मेंद्रियां सदा लॉ एंड ऑर्डर में है। प्रैक्टिकल सदा स्वराज्य है। ऐसे बच्चे हाथ उठाओ। या तो ऐसे हाथ उठाना, पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। हाथ उठाए अभी सभी? अच्छा, मुबारक हो। तो सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं। कहते हैं, बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है, तो अपने हाथ की लाज रखना। अच्छा है, फिर भी हिम्मत तो रखी है, हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में, बाबा के घर के लिए।
कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 एक लिंक में, और 4:45 से 5:15 बाबा की मधुर मीठी मुरली के लिए दूसरे लिंक में, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।